अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रियासत में शदीद बारिश, कई इलाकों में सैलाब। खम्मम में 3 अफराद को बचाया गया। एनडीआरएफ को तैयार रहने की भी हिदायत। आंध्रा में भी बारिश ने मचा दी तबाही। सैलाब से मुतासर इलाकों में फौरी इमदादी इक़दाम करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ओहदेदारान को हिदायत। 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहने हुकूमती मिशनरी को दिया हुक्म। जेएचएमसी की भी हमा वक्त हालात पर नजर। बारिश के दौरान पुराने शहर के हसन नगर में अजदहे की मौजूदगी से मची सनसनी, लोगों में खौफ का माहौल। अजदहे को फौरी पकड़ लिया गया। बीआरएस ने बारिश के दौरान कारकुनों और कायदीन से अवाम के दरमियान रहने की अपील की जारी। हरीश राव और केटीआर ने हुकूमत से मुमकिन इक़दाम अपनाने का किया मुतालबा। मुस्लिम यूनाइटेड फोरम ने वक्फ तरमीमी बिल को मुस्तरद कर दिया। मुत्तहिदा तौर पर मुल्क गिर मुहिम चलाने का ऐलान। शान रिसालत में तौहीन आमेज़ रिमार्क्स और मुसलसल मॉब लिंचिंग के वाक़यात पर भी जाहिर की गई तशवीश। बीजेपी एमपी कंगना राणावत के खिलाफ शहर में सिख बरदरी का जबरदस्त एहतजाज। गौली गुड़ा गुरुद्वारे के रूबरू कंगना का अलामती पुतला नजर आतिश। इमरजेंसी फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने हुकूमत से किया मुतालबा। वनस्थलीपुरम में हिट एंड रन केस, खातून शदीद जख्मी, बेकाबू तेज रफ्तार कार ने राह चलती सोनिया को मारी टक्कर। हेमंत बिस्वा शर्मा के मुस्लिम मुखालिफ बयानात, आईनी और अखलाकी उसूलों से दगाबाजी। जमीयत उलमा हिंद का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मकतूब अज खुद नोटिस देने की अपील। और बीजेपी के कहने पर जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती की तारीख बदली गई। महबूबा मुफ्ती ने लगाया इल्जाम, इंतखाबात में शफाफियत को यकीनी बनाने का किया मुतालबा। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं बारिश से जुड़ी खबरों से, जैसे कि जुनूबी खलीजी बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से दोनों तेलुगु रियासतों यानी कि तेलंगाना और आंध्र भर में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे आम जिंदगी बुरी तरह मफलूज होकर रह गई है। मुख्तलिफ टाउन्स और देहात ज़ेर आब आ गए हैं। नशेबी इलाकों में बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया है। सड़कें, मकानात और ज़र खेत भी ज़ेर आब आ गए हैं। पेश नाज़रीन बारिश से मुतालिक सियासत टीवी पर यह खास रिपोर्ट। जुनूबी खलीजी बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से दोनों रियासतों आंध्रा और तेलंगाना भर में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। मुख्तलिफ टाउन्स और देहात ज़ेर आब आ गए हैं, जिससे नशेबी इलाकों में बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया। सड़कें, मकानात और ज़रई खेत ज़ेर आब आ गए हैं। अवाम घरों के अंदर रहने पर मजबूर हैं। बारिश से जिले सूर्यापेट में सबसे ज्यादा बारिश हुजूर नगर में 29.3 सेंटीमीटर, चिलकूर में 28.2 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश ने कई मकानात को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। बेशतर इलाकों में ट्रैफिक पर खलल पड़ा। पुरानी खस्ताहाल इमारतें मुनहदम हो गई। सिंगारेनी कॉलरीज कोयले की कारों में कोयले की पैदावार नुमायां तौर पर मुतासिर हो गई है। देही इलाकों में शदीद बारिश से धान, कपास, मकई और जवार के खेतों में पानी आ गया, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा। जिले खम्मम में एरू नदी के लबरेज हो जाने की वजह से पानी में फंसे 3 अफराद को बचाया गया। कई दीगर अजला जैसे कि विकाराबाद और कामारेड्डी में भी ट्रैफिक में खलल पड़ने और सैलाब से मुताल्लिक वाक़यात की इत्तला है। महकमे मौसमियात ने रियासत तेलंगाना के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें पीर को आदिलाबाद, निजामाबाद और महबूब नगर समेत कई अजला में मौसलाधार बारिश का इम्कान है। दूसरे अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 3 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी रहेगा। और इसी के जवाब में हैदराबाद में तालीमी इदारों के लिए तातीलात का ऐलान किया गया है। जिले हुक्काम को मुकामी हालात की बुनियाद पर ऐसा करने का इख्तियार दिया गया है। मुलुक जिले में बोगाथा और लखनाराम जैसे सयाहती मुकामात को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है। माहिगिरों को मौसम बेहतर होने तक अपनी सरगर्मियां मुलतवी होने का मशवरा दिया गया है। दरियासना,
रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट श्री वास रेड्डी ने आज सुबह जिले कलेक्टर्स और डिजास्टर मैनेजमेंट के अहदेदारों के साथ तालमेल करते हुए रियासत में जारी शदीद बारिश और सैलाब के खतरात का जायजा लिया। वजीर मौसूफ ने खास तौर पर खम्मम, कोतागुड़म, वरंगल, सूर्यापेट, नलगुंडा, हैदराबाद और दीगर मुतासिर अजला की सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल की। जिले कलेक्टर्स को चौकस कर दिया गया है और हिदायत दी गई है कि वो मुसलसल बारिश की वजह से किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार रहें। वजीर मौसूफ ने सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत दी और नशेबी इलाकों से मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, जहां ज़रूरी हो फौरी तौर पर बहाली मराकज़ कायम किए जाएं। बचाव टीमों बशमूल नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को तैयार रहने की हिदायत दी गई है। बचाव ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर तैनात करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के ओहदेदार अमले को हिदायत दी गई है कि 24 घंटे सेक्रेटेरिएट पर मौजूद रहे, बिला तातुल बिजली, पीने के पानी और ट्रांसपोर्ट खिदमात को यकीनी बनाने को तरजीह दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी, हैदराबाद। और नाज़रीन, सियासत टीवी की जानिब से आपसे भी गुजारिश की जाती है कि बिना किसी अहम सबब आप घर के बाहर ना निकले, क्योंकि रियासत भर में सैलाबी सूरत हाल है। हमारे शहर हैदराबाद में भी बारिश मुसलसल जारी है। ऐसे में स्कूलों को 2 सितंबर को तातील दे दी गई है। इसीलिए वालिदैन, सरपरस्त, बुजुर्गों और बच्चों से गुजारिश की जाती है कि बिना किसी वजह वो अपने घरों से बाहर ना निकले। जेएचएमसी और पुलिस की जानिब से भी ऐसी ही गुजारिश की जा रही है। वाज़ेह है कि रियासत में मौसमदार बारिश के पेश नजर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने भी हिदायत जारी कर दी है कि कोई भी मुलाजिम या ओहदेदार छुट्टी ना ले। वजीर आला ने चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल पुलिस, बल्दिया, बिजली, पंचायत राज, आपाशी के ओहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अजला के कलेक्टर्स, एसपीज, रेवेन्यू, आपाशी और दीगर महकमेजात के ओहदेदारान को 24 घंटे फील्ड पर मौजूद रहने की हिदायत दी है। उन्होंने कांग्रेस कायदीन और कारकुनों से भी अपील की है कि वो इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। वज़ीर आला ने कहा, कलेक्टर्स और रेवेन्यू काम को 24 घंटे चौकस रहना होगा। बल्दिया और महकमे आपाशी के ओहदेदार भी फील्ड की सतह पर दस्तयाब रहने चाहिए। रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने भी हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात पर तफसीली बयान जारी किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि हुकूमत हर गोशे में मदद के लिए अलर्ट पर है और आवाम को चाहिए कि वो इस सैलाब ज़दा सूरत हाल में अपने मकानात में ही रहने को तरजीह दे। उन्होंने हुकूमत की जानिब से जारी हंगामी नंबरात के बारे में भी अवाम को वाकिफ करवाया। रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने महकमे मौसमियात की जानिब से 11 अजला बशमूल नलगुंडा, खम्मम, करीमनगर, वरंगल, जनगांव, मुलुक, भद्रादरी, कोतागुड़म, सूर्यापेट, जयशंकर, भोपालपल्ली के लिए जारी करदा रेड अलर्ट के पेश नजर जिले हुकाम को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। పట్టణాలలో ఇళ్లకు నీళ్లు చేరడం కానీ ఇంకా కూడా ఎక్కడికక్కడ స్తంభించిపోయి ఎలక్ట్రిసిటీ పరిస్థితి కూడా కరెంట్ పోయి అక్కడక్కడ కరెంటు తీగలు తెగడం కానీ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. అందుకనే జిల్లా కలెక్టర్లు ముఖ్యంగా నేను విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే, మీరు అప్రమత్తంగా ఉండి టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ పెట్టి ఎక్కడ ఏం జరిగినా మీకు ఎమ్మడో చెరువులు దిగినా రోడ్డు దిగినా ఎక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ ఏమైనా డ్యామేజ్ అయినా మీరు ఎమ్మడే వాట్సాప్ నెంబర్లో వీడియో తీసి పెట్టమని చెప్పండి. దాంతోపాటు రెవెన్యూ, పోలీస్, ఇరిగేషన్ శాఖని అలాగే నా డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ఎంపీ శాఖ అధికారులు కూడా కోరుతున్నా, ఎక్కడ రోడ్లు కట్ అయినా మీరు వెంటనే తాత్కాలికంగా మరమ్మతులు చేసి దాన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని. పంచాయతీ రోడ్లు కూడా గ్రామాలకు తెగిపోయి తెలవకాలను పోయి నీళ్లలో కొట్టుకుపోయే ప్రమాదం ఉంది. వాతావరణ సూచన ప్రకారం ఇంకా 3 రోజులు అతి భారీ వర్షాల నుంచి అతి భారీ వర్షాలని చెప్తున్నాం. అత్యవసర పరిస్థితి తప్ప ఎవరు కూడా బయటికి ఇళ్లకెళ్ళి బయటికి వెళ్ళొద్దని గవర్నమెంట్ కూడా రేపు కూడా స్కూల్ కూడా ప్రకటించడం జరిగింది. మీ అందరికీ మరీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ప్రభుత్వం కూడా తప్పకుండా మీరు ఈవెన్ మినిస్టర్ అయినా మాకు కూడా ఇమ్మడే ఇన్ఫర్మేషన్ పంపొచ్చు.
वाज़ेह है कि खम्मम में भी बारिश के नुकसानात और फिर किसी भी किस्म की हुकूमती इमदाद की अदम सरबराही के खिलाफ आम लोगों ने एहतजाज किया, वज़ीर आला के खिलाफ नारे लगाए और अपनी तकालीफ को भी बयान किया। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने भी करीमनगर में बारिश से मुतासर इलाकों में कलेक्टर के साथ पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने प्रोजेक्ट पहुंचकर भी जायजा लिया, मुतासिरीन से मुलाकातें की, हुकूमत की जानिब से मुमकिन मदद का तयक़ुन दिया। उन्होंने आबी प्रोजेक्ट के जरिए पानी के बहाव और प्रोजेक्ट की हिफाजत पर बयान दिया। अवाम को हुकूमत पर भरोसा रखने की भी उन्होंने अपील की। లేకుండానే ఈ ప్రాజెక్టులు అన్నీ ఏర్పడతా ఉన్నాయి. కాళేశ్వరం నీళ్లకు సంబంధించి రాజకీయంగా మాట్లాడుతారు. నిన్న మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యుడు కూడా మాట్లాడినటువంటి సందర్భంగా చెప్తా ఉన్నాం. ఈరోజు టెక్నికల్ కమిటీ నిపుణుల సాంకేతిక కమిటీ ఇచ్చిన సూచన మేరకే సుందిల్లా, మేడిగడ్డ, అన్నారంలో నీళ్లు నిల్వ ఉంచడం లేదు. కానీ ఎల్లంపల్లి వాటర్ను ప్రతి చుక్కను వినియోగించుకునే విధంగా రేపు వరద కాలువ ద్వారా ఇంకా శ్రీరామ్ సాగర్ 62 టీఎంసీలో వచ్చింది. దాని కెపాసిటీకి అవి వచ్చిన తర్వాత అవన్నీ కూడా ఈ ప్రాంతంలో ఉండబడే అన్ని ప్రాజెక్టులు నింపుకునే విధంగా మరి కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు ఇరిగేషన్ శాఖ, రెవెన్యూ పరంగా అన్ని రకాలుగా మరి చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దీని మీద రాజకీయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మేము ఆనాడు కూడా చెప్పినాం, ఇవాళ కూడా చెప్తున్నాం. ప్రాణహిత చేవేళ్ల నుండి వచ్చే నీళ్లు తమ్మిడిహట్టి నుంచి ఎల్లంపల్లికి తీసుకొచ్చి, గుండెకాయ లాంటి ఎల్లంపల్లి నుంచి మిడిమానేరు తీసుకొచ్చినట్టయితే మిడిమానేరు కింద ఉన్నటువంటి లోయర్ మేనర్ కావచ్చు, రేపు గౌరవెల్లి గంటిపల్లి కావచ్చు, రంగనాయక సాగర్ కావచ్చు, కొండపోచమ్మ కావచ్చు, మల్లాన్న సాగర్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా తీసుకుపోయేటువంటి ఒక పరిస్థితి ఉండి కూడా అది కాకుండా కిందికి వృధాగా చేసినారనేటువంటిది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది ప్రజల్లో. ఇది పూర్తిగా మాకు ఇంకా రేపు భవిష్యత్తులో ఇబ్బంది కలుగుతుందని మొండి వాదన చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు. కానీ భగవంతుడు వారికి ఆ అంశాన్ని కూడా అవకాశం ఇస్తలేడు. ఎట్లయితే పార్లమెంట్లో 0 రిజల్ట్ వచ్చిందో ఇప్పుడు కూడా ప్రకృతి సహకరించి ఉండాపోత వర్షాలు కాకుండా గ్యాప్ ఇచ్చుకుంటూ వర్షాలు పడడం వల్ల నీటి చుక్క ప్రతిదీ వినియోగంలోకి వచ్చి అది ప్రాజెక్టులోకి రావడము, చెరువులోకి రావడము, పొంగి పొర్లిపోయే వృధా అయ్యేటువంటి పరిస్థితి లేకుండా జరుగుతోంది. ఇది శుభసూచకం. అదేవిధంగా ఇవన్నీ కూడా తొందరలో 2-3 రోజులు వర్షాలు ఈ విధంగానే పడి నిండినట్టయితే అందరూ కూడా జలకళతో ఎప్పటికీ రాబోయే కాలంలో వ్యవసాయం మరొకసారి ఈ రాష్ట్రంలో ఇబ్బంది లేకుండా జరుగుతుంది. ఆ విధంగా జరగాలని अपोजिशन बीआरएस के कायदीन और साबिक रियासती वज़रा जैसे कि KTR, हरीश राव, जगदीश शेट्टी ने भी रियासत भर में जारी बारिश के सबब हुकूमत से अलर्ट रहने और तमाम एहतियाती इक़दाम अपनाने के लिए जोर दिया। इन कायदीन ने जानी नुकसान से बचने के लिए आवाम से भी एहतियात बरतने की अपील की। हरीश राव ने BRS कायदीन और कारकुनों से आवाम के दरमियान रहकर हमा वक्त मदद करने की अपील की। उन्होंने रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि मुसलसल बारिश के पेश नज़र हाई अलर्ट पर एहतियात के इंतजाम किए जाएं ताकि ज्यादा नुकसान से बचा जा सके। ఇంకా మరో 48 గంటలు కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తీవ్ర వర్షాలు ఉంటాయని, వాయుగుండం కూడా వచ్చిందని మరి వాతావరణ శాఖ కూడా తెలుపుతున్నది. ఈ నేపథ్యం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మరి మా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే అత్యవసర సహాయక చర్యలకు ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని మొత్తం అప్రమత్తంగా పెట్టాలని, అవసరమైతే మిలిటరీ బలగాల సహకారాన్ని కూడా తీసుకోవాలని, కొన్ని ప్రత్యేక హెలికాప్టర్లను కూడా ఏర్పాటు చేసుకొని వరదల్లో చిక్కుకున్న వారిని కాపాడడానికి ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా సిద్ధంగా ఉండాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. ప్రభుత్వం ఎట్లాంటి హ్యూమన్ లాస్ లేకుండా, క్యాటిల్ లాస్ లేకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోవాలని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులందరికీ కూడా పార్టీ తరఫున విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఎక్కడ ప్రజలకు ఇబ్బంది ఉన్నా మీరందరూ కూడా సహాయక చర్యల్లో పాల్గొనాలని, ప్రజలకు రక్షణగా నిలవాలని, ఎక్కడైనా ప్రజలకు ఇబ్బందులుంటే బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు పూర్తి స్థాయిలో వారికి సహకరిస్తూ అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు అందించాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున పార్టీ శ్రేణులందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. మరి అదేవిధంగా शहर और अजला में जारी बारिश के दरमियान सियासी और समाजी कायदीन के बयानात मीडिया में सुर्खी बन रहे हैं। ऐसे में AISF के रियासती लीडर सैयद वलीउल्लाह कादरी ने भी हुकूमत से बारिश के दौरान एहतियाती इक़दामात और लोगों की मदद करने के लिए अपना खुसूसी बयान जारी किया।
हैदराबाद में गुज़िस्ता 2 दिन से जो भारी बरसात हो रही है उसको मद्देनजर रखते हुए रियासती सरकार इमीडिएट आवाम के जो तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है उसके ऊपर रिहाइश के काम जल्द से जल्द किए जाए, उनको सहूलतें फराहम की जाए। सारे नाले और रोड और तालाबें और जगह जगह बस्तियों में पानी जमा हुआ है, फौरन म्यूनसिपालिटी और जितने भी अहदेदार हैं उनको फौरन रेस्क्यू काम के लिए उतारा जाए और पानी साफ करने का काम किया जाए। आवाम बाहर नहीं आ सक रही और जिस तरह से फंसी हुई है उनको बाहर निकालने का काम करे और फौरन ये 4 दिन जो भी बेरोजगार कूली है, जो मजदूर है, उनको हुकूमत 5-5 हजार रुपए देने का काम करे, क्योंकि 4 दिन से घरों में बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगार है, ऑटो चलाने वाले रोड पे नहीं आ रहे, टैक्सी चलाने वाले रोड पे नहीं आ रहे, ठेला बंडी डालने वाले रोड पे नहीं आ पा रहे, घरों में उनका राशन सामान सब खत्म हो गया। हुकूमत फौरन उनको 5-5 हजार रुपए देने का काम करे और शहर हैदराबाद के अंदर जहां जहां पानी जमा हुआ फौरन निकाले। ना निकालने की सूरत में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की जानिब से एहतजाज किया जाएगा और मैं ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के कार्यकर्ताओं से भी ये मुतालबा करता हूं कि आप भी आवाम के फलाह बहबूद और आवाम को मदद करने के लिए बाहर आए जहां भी तकलीफों का सामना कर रहे हैं। शहर के मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनक्किदा अहम इजलास में आज यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 को मुस्तरद कर दिया और इसके खिलाफ मुहिम के आगाज का फैसला किया। फोरम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन आमेज बयान की भी शदीद मजम्मत की और मुल्क के दीगर मुकामात पर मॉब लिंचिंग के बढ़ते वाक़यात की भी मजम्मत की। ये इजलास मौलाना सादिक मोहिउद्दीन सदर यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की दावत पर मुनक्किद किया गया था। इस इजलास की क़ियादत मुस्लिम पसल्ला बोर्ड के सदरनशीन मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने की, जबकि दीगर शुरका में मौलाना जाफर पाशा सानी हुस्सामी, मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन और दीगर हर मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा इकराम मशाइख़ निज़ाम ने शिरकत की। इजलास में मुल्क के मौजूदा नामसाइद हालात पर तशवीश का इजहार किया गया और तमाम इख्तिलाफात को बालाए ताख रखकर इन हालात के खिलाफ मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद के अज़्म का इजहार किया गया। मौलाना जाफर पाशा सानी हुस्सामी ने बाद में मीडिया से बात की और यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के इस इजलास के अगराज़ व मक़ासिद और इजलास के दौरान पेश आए अहम फैसलों की तफसील बतलाई। उन्होंने मुल्क के मौजूदा हालात को तशवीशनाक करार देते हुए मुसलमानों से अपील की कि वो हर हाल में इत्तेहाद का मुजाहरा करें और मौजूदा हालात की संजीदगी से मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। उनका कहना था मुल्क में हर महाज पर मुसलमानों को मसाइब का सामना करना पड़ रहा है, खासकर बीजेपी की क़यादत वाली रियासतों में जानबूझकर हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा मुसलमानों को मुत्तहिद होकर इन हालात का सामना करने की ज़रूरत है। और वो सबसे बड़ी बात जो वक्फ एक्ट आया है, इस सिलसिले में एक मुशावरत यूनाइटेड फोरम की तरफ से रखी गई थी और हज़रत मौलाना सादिक मोहिउद्दीन साहब सदर यूनाइटेड फोरम की दावत पर आज मैं उस इजलास में भी शरीक हुआ, जिसमें मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब और हमारे दीगर मशाइख़ कराम उलमाए कराम हर मकतब फ़िक्र के मौजूद थे। माशाअल्लाह वक्फ एक्ट के बारे में जहाँ गुफ्तगू हुई वहीं ये बात भी आई कि ये मौका ऐसा है कि सब मिल के काम करें, तो और ये भी ज़रूरी था। इसलिए मैंने इस कमेटी में ये भी राय दी कि सिर्फ इसी मकसद के लिए तो हम रात दिन जिद्दोजहद करेंगे, साथ में मॉब लिंचिंग जो चल रही है और जो परसों ट्रेन में जिस अंदाज से महाराष्ट्र में एक उम्र रसीदा बुज़ुर्ग को जिस अंदाज से गाली गलौज की गई और वहाँ की हुकूमत तमाशाई बनी रही, उस पर भी मैंने उनसे एक्शन लेने के लिए और उस पर बयान देने के लिए गुजारिश किया। और वहीं मैंने ये भी गुजारिश की कि जो शान मेरे आका की शान में गुस्ताखी किया था और जिस अंदाज से उसने बकवास की थी, उस पे भी मैंने तवज्जो दिलाई और तमाम से ख्वाहिश किया कि इस सिलसिले में भी यूनाइटेड फोरम के तरफ से मजम्मत होना चाहिए। और सभी ने उसका
मजम्मत का इजहार किया। आप हजरात से भी मेरी गुजारिश है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से और भारी बारिश के अलर्ट के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हैदरा के कमिश्नर A.V. रंगनाथ ने ज़मीनी सतह पर मुआयना किया। रंगनाथ ने बारिश के असरात का जायजा लेने के लिए शेखपेट और टोरी चौकी इलाकों और दीगर नशीबी इलाकों का भी मुआयना किया। कमिश्नर ने इस मौके पर कहा, DRF की टीम और अफसरान को अलर्ट कर दिया गया है और वो किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। शहर में जारी मौसलाधार बारिश के दौरान पुराने शहर के एक इलाके में अजदहे की मौजूदगी से मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। दरअसल ये वाक़या कल रात बारिश के दौरान हसन नगर में पेश आया। हसन नगर बड़े नाले के पास आइस फैक्ट्री के पास कल रात मुकामी अफराद ने एक अजदहे को देखकर सांप पकड़ने वाले कायद को इत्तला दी और वो फौरी वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि अजदहा दरख्त पर चढ़ रहा था। फौरन उन्हें अजदहे को पकड़ लिया, जिस पर मुकामी अफराद ने राहत की सांस ली। रुकन कानूनसाज कौंसल मुंतखब होने के बाद पहली मरतबा अवामी इसरार पर जनाब आमिर खान न्यूज़ एडिटर MLC ने गैर मौसमी हालात के बावजूद भी अजला आदिलाबाद और निर्मल का हंगामी दौरा किया। निर्मल और आदिलाबाद के मिली समाजी सियासी कायदीन ने आमिर साहब का सबसे पहले वालिहाना इस्तकबाल किया और फिर उन्हें MLC मुंतखब होने की बेपनाह मुबारकबादी दी। निर्मल और आदिलाबाद के मुस्लिम कायदी ने शॉल पोशी और गुलपोशी के जरिए रुकन कानूनसाज कौंसल को ज़बरदस्त तहनीत पेश की। इस मौके पर जनाब आमिर खान ने मिलत के मसाइल को ऐवान कौंसल में उठाने का भी वादा किया। उन्होंने वालिहाना इस्तकबाल पर तमाम कायदीन का शुक्रिया अदा किया। जनाब आमिर साहब के साथ हैदराबाद से खुसूसी वफ्द अजला के दौरे पर रवाना हुआ था। बीजेपी लीडर रुकने पार्लियामेंट कंगना राणावत की जानिब से किसान मुखालिफ बयान की मजम्मत में शहर की सिख बरदरी ने आज गौलीगुड़ा पर वाक़े गुरुद्वारा पर जबरदस्त एहतजाजी धरना दिया। जबरदस्त बारिश के बावजूद भी सिख बरदरी ने कंगना राणावत के किसान मुखालिफ बयान को मुल्क दुश्मन बयान करार दिया। इन सिख कायदी ने फौरी कंगना की रिलीज होने जा रही फिल्म एमरजेंसी पर रोक लगाने हुकूमत से भी मुतालबा किया, वरना एहतजाज में शिद्दत की धमकी दी। इस मौके पर एहतजाजियों की जानिब से बीजेपी की MP कंगना का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया और इनके खिलाफ नारे लगाए गए। आंध्र प्रदेश में रियासती वजीर नारा लोकेश ने इंजीनियरिंग कॉलेज में तालिबात के वॉशरूम में खुफिया कैमरे नस्ब किए जाने की तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और बताया कि मैंने अफसरान को हिदायत दी है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि कॉलेजेस में इस किस्म के वाक़यात दोबारा रौनुमा ना हो। वाज़ेह रहे कि इंजीनियरिंग कॉलेज कृष्णा जिले के गुडलावालेरू में वाक़ है। హిడెన్ కెమెరాలు లేవు, ఎక్కడ ఒక హిడెన్ కెమెరా లేదు, ఎక్కడ ఒక వీడియో బయటికి రాలేదు. సో సెన్సేషనలైజ్ చేయొద్దు, ఎందుకంటే బ్లూ మీడియాకి అదే పని ఉంది. ఎక్కడో చిన్న ఇష్యూ జరిగితే అది ఎట్లా సెన్సేషనలైజ్ చేయాలి. ప్రధానంగా నేను విద్యాశాఖ మంత్రి అయ్యాను కనుక నాకు ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంది. ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ దట్ ఫోకస్, ఐ హ్యావ్ నో ప్రాబ్లం. కానీ వాస్తవాలు తెలుసుకుని మీరేంటి, నేనే కాదని. కానీ అక్కడ ఒక హిడెన్ కెమెరా లేదు, ఒక వీడియో లేదు, కావాలని రచ్చ చేస్తాం, కరెక్ట్ కాదు. అది నంబర్ 1. నంబర్ 2, అక్కడ ఏం జరిగిందో మీకు తెలుసు. ఆ చేసినోడిని ఇమ్మీడియట్ గా అరెస్ట్ కూడా చేశాం. ఎరిసం ఒక 3-4 మధ్యలో జరుగుతున్న వివాదం అది. వాళ్ళని అరెస్ట్ చేశాం. ఎవరితో మాట్లాడారు, ఎక్కడ మాట్లాడారు, మొత్తం ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ DG ఆఫీస్ నుంచి అది రివ్యూ చేస్తాం. బట్ హిడెన్ కెమెరా అనేది ఎక్కడ లేదు. హిడెన్ కెమెరా లేదు. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఉన్నట్టు మీరు చూపించండి. ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ స్కూట్. దేర్ ఇస్ నో హిడెన్ కెమెరా ఎనీవేర్. హిడెన్ కెమెరా లేనప్పుడు కావాలని దుష్ప్రచారం చేస్తాం, కరెక్ట్. 4 మధ్యలో అది ఇష్యూ ఉంది. 4 మధ్యలో ఒక ఇష్యూ ఉంది, బట్ ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ హిడెన్ కెమెరా.
एक खातून पैदल राहगीर वनस्थलीपुरम में हिट एंड रन केस के जरिए शदीद जख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक 21 साल सोनी, जो हयात नगर की साकिन बताई जाती है, पैदल सड़क से गुजर रही थी कि तेज रफ्तार बेकाबू कार ने रॉन्ग साइड से आकर इसे टक्कर मार दी और फिर तेजी से गायब हो गई। सीसीटीवी कैमरों की मदद से कार के नंबर के जरिए ड्राइवर को पकड़ा गया और फिर हिट एंड रन केस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शदीद जख्मी सोनी को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चिक्कड़पल्ली हबरून चर्च की कमेटी के अरकान के माबैन गुज़िश्ता रोज आपसी झगड़े और तनाज़े के बाद पुलिस ने मुदाखलत करते हुए हंगामा करने वाले अराकीन को हिरासत में ले लिया। कहा जाता है कि चर्च के ट्रस्ट और सोसाइटी के अराकीन माबैन तनाज़ा हो गया और ये मामला अदालत में जेर दौरा है। इस दौरान मुखालिफ ग्रुप के अरकान गुज़िश्ता रोज अचानक चर्च पहुंचे और सीसीटीवी कैमरों को तोड़ डाला और फिर चर्च के मेन गेट को तोड़कर जबरन अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिसके बाद कमेटी के अरकान में जबरदस्त हंगामा हो गया। बाद में चर्च के जिम्मेदारों की शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामा करने वाले अरकान को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले के अखबार दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई है। और नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के हालिया मुस्लिम मुखालिफ बयानात पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा, ये बयानात न सिर्फ गैर मुनासिब हैं बल्कि आईनी और अखलाकी उसूलों से दगाबाजी हैं। मौलाना मदनी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वजीर दाखिला, हुकूमत हिंद और बीजेपी सदर को भी एक तहरीर खत इरसाल किया, जिसमें आसाम के वज़ीर आला के मुसलसल गैर आइनी बयानात की फहरिस्त मुंसलक की गई है। खत में मुतालबा किया गया कि वो बिला ताक़ी इस सिलसिले में कार्रवाई करे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले में खुद नोटिस लेते हुए मुतनाज़ा बयानात पर रोक लगाएं। पीडीपी सरबराह महबूब मुफ्ती का इल्ज़ाम है कि इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती की तारीख बीजेपी के कहने पर बदल दी है। उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन वही कर रहा है जो बीजेपी के लिए मुनासिब है। इन बातों का इज़हार महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में मीडिया से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के दौरान भी चुनाव कमीशन ने गैर ज़रूरी तौर पर पोलिंग की तारीख बदल दी। महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी और इसकी प्रॉक्सी पार्टियों के ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले लिए जा रहे हैं। आसाम असेंबली में जुमा की नमाज के वक्फे को ख़त्म करने के बिस्वा शर्मा हुकूमत के फैसले पर बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने शदीद तनकीद की। तेजस्वी यादव ने बिस्वा शर्मा को योगी का चीनी मॉडल करार दिया था। बिस्वा शर्मा ने कहा, हमारे काम जारी रहेंगे। ये जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और इस तरह का मतलब खबरों में रहकर में बना रहना चाहते हैं। और हमने कल भी ट्वीट किया था, ये योगी जी के चाइनीज़ रेप्लिका है। ये चाहते हैं कि भाई पूरी तरीके से जो है माहौल जो है बिगड़े। वहाँ योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं, यहाँ नमाज जो है बंद करवाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, देश जो है सबों का देश है, अमन चैन शांति होनी चाहिए, लेकिन ये लोग केवल नफ़रत फैला रहे हैं। यहाँ बिहार में भी एक एमएलए या मंत्री कूद करके बोल रहे थे कि मुसलमानों का हम जो है वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे। हम उसको ठंडा किए, तब से बोला नहीं कोई। तब ये हम लोगों के रहते हुए कोई भी उनके अधिकार। महाविकास अघाड़ी की जानिब से शिवाजी के मुजस्सिमे के टूटने पर निकाले जाने वाले एहतजाजी मार्च पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए नायब वज़ीर आला महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस ने इसे सियासी तहरीक करार दे दिया। आंदोलन है, इन्होंने महाविकास आघाड़ी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने सम्मान नहीं किया। आप मुझे पंडित नेहरू जी का, इंदिरा जी का एक भी लाल किले से भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। इतना ही नहीं, नेहरू जी ने तो अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा अपमान किया। क्या उसकी माफ़ी कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी मांगेगी? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बुलडोजर से हटाया, तोड़ दिया। क्या उसकी माफ़ी कांग्रेस मांगेगी? कर्नाटक में वहाँ के उस समय के उनके कार्याध्यक्ष ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला ये तोड़ दिया, हटा दिया। क्या उसकी माफ़ी
कांग्रेस पार्टी मांगेगी। इतना ही नहीं तो आज़ादी के बाद भी इतने सालों तक इसी कांग्रेस ने हमको पढ़ाया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत लूटी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी सूरत नहीं लूटी थी और सूरत के लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला वहाँ लगाया, तो इतना सम्मान महाराज का वहाँ पर था। बावजूद इसके इन्होंने हमको पढ़ाया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत लूटी। क्या इसकी माफ़ी कांग्रेस पार्टी मांगेगी? लगातार इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अपमान किया। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के मुनहद्दिम हो जाने का मामला पूरे मुल्क में सियासी गर्मी पैदा कर रहा है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म मोदी को माफी भी मांगनी पड़ी थी। इस दरमियान शिवसेना यूबीटी रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने रियासत के नायब वज़ीर आला को निशाना बनाया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, हर चीज के पीछे मास्टरमाइंड देवेंद्र फडणवीस सिंह हैं और महाराष्ट्र का यही मसला है, वो यहाँ के विलन हैं। उन्होंने कहा, क्या सिर्फ माफी मांग लेने से मामले हल हो जाते हैं? उन्होंने कहा, सिर्फ 7 महीने के अंदर शिवाजी का मुजस्सिमा मुनहद्दिम हो गया तो क्या हम खामोश रहें? और शेख हसीना की हिंदुस्तान में मौजूदगी नई दिल्ली के लिए मसला बनती जा रही है। बांग्लादेश वज़ारत ख़ारजा के मुशीर तौहीद हुसैन ने कहा, बांग्लादेश की अवाम शेख हसीना को मुल्क लाने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मुसलसल उबरी हुकूमत पर दबाव डाल रही है। उन्होंने कहा, यकीनन ये मसला हिंद बांग्लादेश के लिए पेचीदगियां पैदा कर सकता है। Again, some speculating. I am not the person right to answer this. If there is a request from there, we have to ask for her, return to Bangladesh. If there is a demand from there, and that creates an embarrassing situation for the Indian government. So, I think Indian government knows this, and I am sure they will take care of it. Professor Yunus is very unhappy about the way the statements are coming from India, from the former Prime Minister. He is quite unhappy about this, and I have conveyed this to the High Commissioner. I have also told the press that we have conveyed this because we believe in transparent relations. So, whatever actually is there, unless there are some sub-secret points could be there. Otherwise, we want to make things public. And we have, I have just told him about the displeasure of the chief advisor, and let us hope that. आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं कौन नजर। रियासत में शदीद बारिश, कई इलाकों में सैलाब, खम्मम में 3 अफराद को बचाया गया। एनडीआरएफ को तैयार रहने की भी हिदायत। आंध्रा में भी बारिश ने मचा दी तबाही। सैलाब से मुतासर इलाकों में फौरी इमदादी इक़दामात करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ओहदेदारान को हिदायत। 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहने हुकूमती मिशनरी को दिया हुक्म। जेएचएमसी की भी हमा वक्त हालात पर नजर। बारिश के दौरान पुराने शहर के हसन नगर में अजदहे की मौजूदगी से मची सनसनी, लोगों में खौफ का माहौल। अजदहे को फौरी पकड़ लिया गया। बीआरएस ने बारिश के दौरान कारकुनों और कायदीन से अवाम के दरमियान रहने की अपील की जारी। हरीश राव और केटीआर ने हुकूमत से मुमकिन इक़दामात अपनाने का किया मुतालबा। मुस्लिम यूनाइटेड फोरम ने वक्फ तरमीमी बिल को मुस्तरद कर दिया। मुत्तहिदा तौर पर मुल्क गिर मुहिम चलाने का ऐलान। शान रिसालत में तौहीन आमेज़ रिमार्क्स और मुसलसल मॉब लिंचिंग के वाक़यात पर भी जाहिर की गई तशवीश। बीजेपी एमपी कंगना राणावत के खिलाफ शहर में सिख बरदरी का जबरदस्त एहतजाज। गौली गुड़ा गुरुद्वारे के रूबरू कंगना का अलामती पुतला नजर आतिश। इमरजेंसी फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने हुकूमत से किया मुतालबा। वनस्थलीपुरम में हिट एंड रन केस, खातून शदीद जख्मी, बेकाबू तेज रफ्तार कार ने राह चलती सोनिया को मारी टक्कर। हेमंत बिस्वा शर्मा के मुस्लिम मुखालिफ बयानात, आईनी और अखलाकी उसूलों से दगाबाजी। जमीयत उलमा हिंद का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मकतूब अज खुद नोटिस देने की अपील। और बीजेपी के कहने पर जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती की तारीख बदली गई। महबूबा मुफ्ती ने लगाया इल्जाम, इंतखाबात में शफाफियत को यकीनी बनाने का किया मुतालबा। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।